चैनल के अंदर आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मित्रों, हम आज फिलहाल सिहाद्री पहाड़ की ऊपर जहाँ पे माता सप्तशृंगी विराजमान है, माता सप्तशृंगी के धाम की तरफ जा रहे हैं। आप सभी मित्रों को भी माता श्री सप्तशृंगी के दर्शन अवश्य करवाएंगे। हमारी ये टीम इस गाड़ी के अंदर बैठ कर के माता सप्तशृंगी धाम की तरफ रवाना हो ही गई हैं। मित्रों, माता सप्तशृंगी का धाम बहुत ही निराला और अद्भुत है, जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे लास्ट चोटी के ऊपर और चोटी के बीचों बीच में आई हुई एक सुंदर सी गुफा के रूप में, और वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर है जहाँ पे माता श्री सप्तशृंगी विराजमान है। मित्रों, यहाँ का ये रास्ता है, रास्ते के अंदर नाना प्रकार के झरने इत्यादि और वनस्पति नाना प्रकार की ये मानव लीली चादर ओढ़ के खड़ी हो प्रकृति, ऐसा महसूस होता है। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं, आप सबको माता श्री सप्तशृंगी धाम की तरफ लेके चलते हैं। रास्ते के अंदर नाना प्रकार की मोड़ आ रही हैं, झरने आ रहे हैं, वो सब व्यू आपको दिखाते हुए आगे की तरफ हमारी यात्रा रवाना हो रही है। मित्रों, माँ सप्तशृंगी की बहुत ही बड़ी कहानी है। लोगों के कहने के अनुसार यहाँ के जो रहने वाले उनके कहने के अनुसार सप्तशृंगी धाम माता का ये सप्तशृंगी धाम है। यहाँ पे साल के एक बार में जो ध्वजा चढ़ती है, ध्वजा यहाँ पे मेला भी लगता है और ध्वजा पर्वत के लास्ट चोटी के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। उस मेले के अंदर एक अदृश्य व्यक्ति आता है और ध्वजा लेकर के वो सीधा पर्वत की लास्ट चोटी तक पहुँच जाता है और ध्वजा चढ़ा करके पुनः जब नीचे उतरता है तो उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, लहूलुहान होता है शरीर, ऐसा प्रतीत लोगों को होता है। और नीचे उतरते उतरते वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ गायब हो जाता है, इसका आज तक किसी को आभास नहीं है। ये माता श्री सप्तशृंगी की विशेष कृपा है। मित्रों, पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते नाना प्रकार की वनस्पति है, तालाब है, झरने हैं, जो इस मार्ग के अंदर आप सबको दिखाई देंगे। ये प्रकृति जो है आपको लीली चादर ओढ़े खड़ी हुए ऐसा प्रतीत होगा। यहाँ के नाना प्रकार के झरने, पहाड़ बहुत ही सुहावने हैं। सामने की साइड मार्कंडे पर्वत भी है, जहाँ पे मार्कंडे ऋषि तप किया करते थे और माता जगदम्बा को देवी पुराण और उनके अंदर आने वाले श्लोकों को माता जगदम्बा श्री सप्तशृंगी को सुनाया करते थे। ऐसे इस पर्वत के सामने, जस्ट सामने दूसरा जो पर्वत है उसको मार्कंडे पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, माता माँ भगवती मार्कंडे ऋषि के द्वारा उस श्लोकों को जो सुनती थी, अपना जो सिर है एक साइड से झुका करके हाथ रख के और फिर वो श्लोकों का रसपान करती थी। इसके लिए आज भी उनकी मूर्ति एक साइड से झुकी हुई है, उनका सिर आज भी झुका हुआ है। मित्रों, ये थे मार्कंडे ऋषि और माँ भगवती जगदम्बा की जो कहानी मैंने वो बहुत ही बड़ी देवी पुराण के अंदर है। अब आगे की कहानी और प्रस्थान मैं कहने वाला हूँ कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक भक्तजन जो था, जिन्होंने माता जी की मानता मांगी थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद माता जी के आशीर्वाद से उसकी मन्नत पूरी हुई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर के बैलगाड़ी के अंदर अपनी औरत के साथ माता जी के इस परम धाम तक बैलगाड़ी को लेकर के आया। किसी कारणवश बैलगाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से बैलगाड़ी पर्वत के ऊपर से एक खाई के अंदर गिरने लगी। तभी भक्त ने माता जी का स्मरण किया, मन माता जी को याद किया कि हे माँ जगदम्बा, हे माँ सप्तशृंगी, आप हमारे को बचाइए। तब माता जगदम्बा ने अपने हाथ से उस बैलगाड़ी समेत उस व्यक्ति, उस भक्त को बाहर निकाला और कहा कि जो भी दर्शन करने व्यक्ति इधर आएगा वो सबसे पहले आपके दर्शन करेगा, तत्पश्चात मेरे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा संपूर्ण रूप से सफल मानी जाएगी। तो माता सप्तशृंगी के ऐसे बहुत ही इतिहास है, बहुत ही सुपर यहाँ की अद्भुत जानकारियाँ हैं, जो यहाँ आने के बाद आप सबको यहाँ के लोग जो सुनाते हैं। तो मित्रों, मार्ग में आने वाले नाना प्रकार के झरने, उनका सुंदर रोमांटिक दृश्य जो आप देख रहे हैं, ऐसे झरने अनेकों अनेक आते हैं। रास्ते के अंदर लोग खड़े रहते हैं और
झरने का अपनी आंखों से देखते। हमारे सभी बंधुगण होटल के अंदर बैठे हुए और होटल से जो ही बाहर निकले, बादलों का अतिक्रमण, जोर जोर से हवाएं चल रही है और मौसम बड़ा ही सुहावना और रोमांटिक दृश्यों से परिपूर्ण है। हम अन्नपूर्णा टी सेंटर के अंदर चाय पी के आगे की यात्रा प्रारंभ की है और अब हम बाज़ार के अंदर से यहाँ पे आए तो यहाँ पे मिठाइयों की दुकान है और नाना प्रकार की पूजा सामग्री जो मिलती है यहाँ पे, जैसे धूप है, नैवेद्य हैं, अगरबत्ती हैं, माता जी की चुनरी है, गुलाल है और नारियल इत्यादि को लेकर के हम माता जी के इस विशाल भव्य द्वार की तरफ आए हैं। माँ जगदम्बा की यहाँ से यात्रा ऊपर की तरफ प्रारंभ होती है। मित्रों, इधर एक बहुत ही सुंदर सी माता जी की प्रतिमा और बहुत ही बड़ा त्रिशूल इस गेट के पास लगा हुआ है। इस गेट के पास त्रिशूल और माता जी के दर्शन करके, माता जी को नमन करके हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। माँ महिषासुर मर्दिनी, ये जो मुंडी पड़ी है महिषासुर नाम के दैत्य की है। माता ने एक एक करके दैत्य का विध्वंस करने के लिए अनेक अनेक रूप धारण किए, जैसे चंडमुंड को मारने वाली चामुंडा प्रकट हुई और रक्त बीज जैसे दुराचारी दैत्य का विध्वंस करने के लिए माँ काली और उसी अम्बा ने नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। उसमें से माँ अम्बा का ये विशाल का इधर मंदिर है। चलते हैं माता के इस परम धाम की तरफ। माँ अम्बा ने महिषासुर नाम के दैत्य का विध्वंस किया, उसका संहार किया और इस सप्तशृंगी पहाड़ के ऊपर, यानी कि सात, सप्त का मतलब होता है सात और श्रृंगी का मतलब होता है पहाड़, तो सप्तशृंगी नाम से माता विख्यात हुई। इसी पहाड़ के ऊपर माँ जगदम्बा ने अपना स्थान बनाया। यहाँ पे माता जी निवास करती है और हम सभी लोग माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता जी बहुत ही कोपायमान हुई थी उस समय दैत्यों का संहार करते करते। तो मित्रों, सामने की साइड एक पहाड़, एक बहुत ही बड़ा विशाल पहाड़ है, उसके ऊपर दैत्यों का निवास था। तो माता जी ने जोर से लात मारी। उस पहाड़ के ऊपर आज भी आर पार का छेद हो गया है, बहुत बड़ा हॉल हो गया है और उस हॉल का दर्शन करने के लिए लोग दूर से ही, पर्वत के नीचे से ही उसका दर्शन करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और माँ जगदम्बा की स्तुति करते हैं। तो मित्रों, ये है सप्तशृंगी धाम, जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई और आप सभी को माता जी के दर्शन भी हो रहे हैं। माँ जगदम्बा 9 भुजाओं से यहाँ पे सुशोभायमान है और 9 दूनी 18 भुजाओं के अंदर नए नए प्रकार के आयुध धारण किए हुए, जिसने दुष्ट दैत्यों का विनाश किया, ऐसी माँ जगदम्बा और लोक कल्याण का कार्य किया है। यहाँ पे आज बहुत ही भारी भरकम भीड़ है, माता जी की दर्शनालु इधर आए हुए हैं। आप सभी मित्रों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के अंदर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज करके अपने मित्रों को भी माता जी की दर्शन का लाभ दीजिए और इस शुभ कहानी का संसार अपने मन में उतारिए, अपने दिल में उतारिए। जय माता जी, जय जय माता जी।